मेरे प्यारे, आज भगवान शिव खुद तुम्हारी मनोकामनाओं को साकार करेंगे। केवल वे ही इसमें सक्षम होंगे जो साहस रखते हैं और जो मेरी बातों को तुच्छ मानते हैं वे इस संदेश से दूर रहे। भगवान शिव का यह पैगाम है कि जो व्यक्ति इस पल यहाँ पहुंचा है वह कोई सामान्य इंसान नहीं। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक दिव्य चुनाव है। यह वह जीवात्मा है जिसने असंख्य तकलीफें झेली हैं, खुद को दुनिया से छिपाया है, कई बार बिखर चुकी है, फिर भी किसी को दोषी नहीं ठहराया। भगवान शिव ने तुम्हारी उन आंसुओं को देखा जो रात्रि की गहन नीरवता में बहते थे। उन्होंने तुम्हारी दबी हुई सिसकियों को सुना जो तकिए में दफन हो जाती थीं। वे तुम्हारी उस व्यथा से वाकिफ थे जिसे तुमने जग से छुपाया और खुद से भी छिपाने की कोशिश की। अब मौन भंग होने का वक्त आ गया है। अब धीरज के परिणाम प्रकट होने का समय है। अब तुम्हारे जीवन की दिशा पलटने का क्षण आया है। इस पैगाम में कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि शुद्ध सत्य है। यह स्पष्ट निर्देश है, यह शुद्ध आशीष है। भगवान शिव कहते हैं कि जिसने तुम्हें हल्का समझा, तुम्हारी सरलता को दुर्बलता माना, तुम्हारी नेकी का माखौल उड़ाया, वही अपने कर्मों का लेखक है और अब उन कर्मों का फल नजदीक है। तुम प्रतिशोध मत लेना, तुम कटु वचन मत कहना, तुम गुस्से में कोई कदम मत उठाना, तुम सिर्फ गवाह बनना। क्योंकि जब भगवान शिव न्याय करते हैं तो कोई शोर नहीं होता, सिर्फ नतीजे आते हैं और वे नतीजे इतने साफ होते हैं कि पूरा संसार समझ जाता है कि यह मानवीय नहीं बल्कि ईश्वरीय फैसला है। मेरे प्यारे, तुम थकावट से भरे हो, यह मुझे पता है। तुमने कई बार खुद को संभाला है, तुमने कई बार खुद से कहा है कि बस थोड़ा और सह लो, लेकिन अब सहनशीलता का दौर खत्म हो रहा है। अब मिलन का समय शुरू हो रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारी रुकी हुई किस्मत अब रफ्तार पकड़ेगी, तुम्हारा अटका हुआ धन अब मार्ग पाएगा, तुम्हारी खोई हुई प्रतिष्ठा अब वापस आएगी, तुम्हारा रुका हुआ स्नेह अब तुम्हें तलाशेगा और जो चला गया वही अफसोस करेगा। क्योंकि जो भगवान शिव के विश्वास पर अडिग रहता है उसे छोड़ने वाले को जीवन भर सुकून नहीं मिलता। इस संदेश के बीच में यदि तुम्हारे दिल में हल्की सी हलचल हो, यदि आंखें गीली हो जाए, यदि सांसें भारी पड़े, तो इसे इशारा मानना कि यह पैगाम तुम्हारे लिए है। और यदि यह तुम्हारे लिए है तो इस ऊर्जा को रोकना मत, इसे आगे बढ़ाना। इस वीडियो को लाइक करना, भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पैगाम को साझा करना। यह कोई यूट्यूब की रस्म नहीं बल्कि ऊर्जा का बहाव है। जितना दोगे उतना पाओगे, जितना रोकोगे उतना अटकेगा। भगवान शिव कहते हैं कि जो इस पैगाम को आगे बढ़ाएगा उसके जीवन से एक बड़ी बाधा दूर हो जाएगी और जो इसे महत्वहीन मानेगा वही उसी जगह ठहरा रहेगा जहां सालों से ठहरा है। मेरे प्यारे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें लग सकता है कि कोई समझता नहीं, कोई साथ नहीं देता, लेकिन तुम्हारे हर बिखरे पल में भगवान शिव मौजूद थे। तुम्हारे हर गिरते आंसू के नीचे उनका सहारा था ताकि आंसू धरती पर ना गिरे। और आज वे कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मेरा बच्चा और नहीं बिखरेगा। अब जो बिखरेगा वह घमंड होगा, वह झूठ होगा, वह अन्याय होगा, वह अहंकार होगा जिसने तुम्हें छोटा समझा। भगवान शिव कहते हैं कि आने वाले समय में तुम अपने जीवन में ऐसे बदलाव देखोगे जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। तुम्हें अप्रत्याशित सम्मान मिलेगा जहां जहां अपमान हुआ था। तुम्हें अप्रत्याशित मौके मिलेंगे जहां दरवाजे बंद थे। तुम्हें अप्रत्याशित सहारा मिलेगा जहां तुम अकेले थे। लेकिन स्मरण रखना, इस बदलाव के दौर में तुम्हें विनम्र बने रहना है, तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें अपनी जड़ों से नहीं भटकना है। क्योंकि भगवान शिव तुम्हें ऊंचा उठा रहे हैं, गिराने के लिए नहीं बल्कि मिसाल बनाने के लिए। मेरे प्यारे, यह पैगाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इसे अपनाने के लिए है। यदि तुम सच में चाहते हो कि भगवान शिव तुम्हारे जीवन में दखल दें तो तुम्हें भी कुछ वचन लेने होंगे। पहला वचन, खुद का अपमान नहीं करोगे। दूसरा वचन, गलत के आगे झुकोगे नहीं। तीसरा वचन, किसी के बुरे समय पर हंसोगे नहीं। चौथा वचन, मन में विश्वास बनाए रखोगे चाहे हालात कैसे भी हो। और यदि तुम यह वचन लेते हो तो इस वीडियो पर कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, महादेव मैं तैयार हूं। यह शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी रजामंदी है।
यह तुम्हारी इजाजत है कि अब भगवान शिव तुम्हारे जीवन की कमान संभाले और स्मरण रखना, जो आज इस पैगाम को अंत तक सुन रहा है वही खाली हाथ नहीं जाएगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे हालात कुछ भी दिखाएं, भगवान शिव ने तुम्हारे लिए जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। और जो तुम्हें मिटाने निकले थे वही सबसे पहले थकेंगे, सबसे पहले झुकेंगे और सबसे पहले पछताएंगे। तुम चलते रहो, तुम विश्वास रखो, तुम अपने आंसू पछ लो, क्योंकि रोने का द्वार खत्म हो रहा है। अब हंसने की रिहर्सल शुरू होने वाली है। यह पैगाम यहां खत्म नहीं होता, यह तुम्हारे जीवन में निरंतर चलेगा। हर उस पल में जब तुम बिखरने वाले होगे और अचानक भीतर से आवाज आएगी, संभल जाओ, वह मैं हूं भगवान शिव। यदि तुम इस बात से राजी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पैगाम और गहरा होगा। और भगवान शिव कहते हैं कि जब वह आवाज तुम्हें भीतर से सुनाई दे तो भयभीत मत होना, क्योंकि वही क्षण है जब ईश्वर सबसे निकट होता है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ एकदम से कैसे बदल रहा है, लेकिन स्मरण रखना यह एकदम से नहीं है। यह वर्षों के धीरज, वर्षों की व्यथा और अनगिनत आंसुओं का फल है, जो आज परिपक्व होकर तुम्हारे सामने आने वाला है। मेरे प्यारे, भगवान शिव कहते हैं कि आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोग अप्रत्याशित रूप से बदलते नजर आएंगे। कुछ लोग जो कल तक तुम्हें अनदेखा कर रहे थे वही आज तुम्हारी मौजूदगी को मूल्य देंगे। कुछ लोग जो तुम्हारी नेकी को कमजोरी मानते थे वही आज उसी नेकी के आगे सिर झुकाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर जलेंगे, लेकिन तुम उनकी भावनाओं में मत उलझना। तुम सिर्फ अपने मार्ग पर केंद्रित रहना, क्योंकि भगवान शिव तुम्हें आगे भेज रहे हैं, पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं। मेरे प्यारे, यह समय तुम्हारे आत्मसम्मान की परीक्षा का है। सफलता जब आती है तो वह नम्रता की मांग करती है, और असफलता जब जाती है तो धीरज की गवाही देती है। तुम दोनों को निभा चुके हो। अब भगवान शिव तुम्हें वह प्रदान करने जा रहे हैं जिसके लिए तुमने कभी किसी से मिन्नत नहीं की, बस चुपचाप सहा था और भरोसा रखा था। भगवान शिव कहते हैं कि जो इस समय भी हार मानने की सोच रहा है वही एक कदम पहले रुक जाएगा, जबकि लक्ष्य बस थोड़ी दूरी पर है। इसीलिए यदि मन भारी हो तो इस पैगाम को दोबारा सुनना, यदि दिल डगमगाए तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल से जुड़े रहना, यदि विश्वास कमजोर पड़े तो इस पैगाम को किसी और तक पहुंचा देना, क्योंकि कभी कभी किसी अन्य के लिए किया गया छोटा सा कार्य खुद के लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। मेरे प्यारे, भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है वह किसी व्यक्ति से नहीं भरेगा, बल्कि उद्देश्य से भरेगा, और वह उद्देश्य अब धीरे धीरे स्पष्ट होने वाला है। तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। तुम्हें बिना वजह भय नहीं लगेगा, तुम्हें बिना कारण रोना नहीं आएगा, और जो आएगा वह शुद्धकरण होगा। कमजोरी नहीं, स्मरण रखना, आंसू तभी आते हैं जब आत्मा हल्की हो रही होती है। भगवान शिव कहते हैं कि आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा फैसला लेना होगा जो सरल नहीं होगा, लेकिन वही फैसला तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। और उस वक्त यदि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी खड़ी हो तो भी एक बार अपने दिल से पूछना कि क्या यह सही है, और यदि भीतर से हाँ की आवाज आए तो आगे बढ़ जाना, क्योंकि भगवान शिव तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। मेरे प्यारे, यह पैगाम यहां तक पहुंचा है क्योंकि तुमने बीच में त्यागने की हिम्मत नहीं की, और जो अंत तक सुनता है वही अंत में बदलता है। इसलिए यदि तुम अब भी यहां हो तो समझ लो कि भगवान शिव का हाथ तुम्हारे सिर पर है, और ये हाथ तब तक नहीं हटेगा जब तक तुम्हें वह सब ना मिल जाए जिसके तुम हकदार हो। और स्मरण रखना, भोलेनाथ जी का संदेश और वीरू का चैनल को ढेर सारा प्यार दे सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि उन बिखरे दिलों का आश्रय है जो अब खुद पर भरोसा सीख रहे हैं। इसलिए जुड़े रहना, सब्सक्राइब रहना, इस ऊर्जा को बहने देना, और कमेंट में अपना बोझ हल्का कर देना, क्योंकि जब तुम बोलते हो तब भगवान शिव सुनते हैं, और जब भगवान शिव सुन लेते हैं तब जगत को उत्तर मिल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि यह आवाज इस पल तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो इसे साधारण मत मानना, क्योंकि यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह मेरा इशारा है। यह मेरी वह कृपा है जो सही वक्त पर सही जीवात्मा तक पहुंचती है,
क्योंकि जब इंसान भीतर से बिखर कर भी भरोसा नहीं छोड़ता, तब मैं उसे चुनता हूं। और आज तुम उसी पल में खड़े हो जहां पुराने दर्द खत्म होने लगते हैं और नया उजाला शुरू होता है। इसीलिए शांत रहो, स्थिर रहो और यह समझ लो कि इस वक्त जो कुछ घट रहा है वह तुम्हारे याउशे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। और इसी पल से तुम्हारी किस्मत की दिशा पलटनी शुरू हो चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में शुभ और मंगलकारी घटनाओं का दौर शुरू होने वाला है। और यह शुभता सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतर से तुम्हारे जीवन को रोशन करने वाली है। इसलिए मैं तुम्हें आशीष देता हूं और बधाई भी, क्योंकि यह समय यूं ही नहीं आया बल्कि तुम्हारे धीरज, तुम्हारी सहनशक्ति और उन पलों का जवाब है जब तुमने हार मानने के बजाय चुप रहकर आगे बढ़ना चुना। और आज उसी चुप्पी की ताकत फल बनकर उभर रही है। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह का डर या संशय मत रखना, क्योंकि जिस कार्य की शुरुआत मेरी कृपा से होती है उसका अंत कभी अशुभ नहीं होता। और अब तुम्हारे जीवन में जो दरवाजा खुलने वाला है वह तुम्हें स्थायी प्रगति और संतुलन की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह पल सामान्य नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आया हूं जिसे समझने के लिए जीवात्मा का परिपक्व होना जरूरी होता है। और तुम अब उसी स्थिति में पहुंच चुके हो जहां पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता, सिर्फ आगे बढ़ने की संभावना रहती है। क्योंकि जब जीवात्मा जाग जाती है तब पुराने भय, पुराने संदेह और पुरानी मर्यादाएं खुद ढाने लगती हैं और उसी ढाव के बीच नई सृष्टि शुरू होती है। इसीलिए इस समय को व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि यह पल तुम्हारे जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदलने आया है। यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसे सिर्फ उत्सुकता मत मानना, क्योंकि यह मेरी विशेष अनुकंपा का प्रमाण है जो हर किसी पर नहीं बरसती। और जब यह बरसती है तब जीवन में आनंद का द्वार खुलने लगता है। ऐसा आनंद जो बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं होता बल्कि भीतर की दृढ़ता से पैदा होता है। और अब वही दृढ़ता तुम्हारे भीतर आकार ले रही है। इसलिए मन को शांत रखो और यह समझ लो कि जो कुछ भी अब घटेगा वह तुम्हें हल्का करेगा, मुक्त करेगा और उस स्थिति तक पहुंचाएगा जहां तुम खुद को पहले से ज्यादा साफ साफ पहचान पाओगे। मेरे बच्चे, आज का दिन बेहद शुभ है, क्योंकि इस वक्त जो ऊर्जा तुम्हारे इर्द गिर्द बह रही है वह कोई इत्तेफाक का नतीजा नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर हुए परिवर्तन की प्रतिक्रिया है। और यह ऊर्जा तुम्हें आगे ले जाने आई है, तोड़ने या परखने नहीं, क्योंकि परख का दौर अब खत्म हो चुका है और निर्माण का समय शुरू हो रहा है। इसलिए अपने भीतर उठने वाले हर विचार पर गौर करो, क्योंकि अब तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य की बुनियाद रखने वाले हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें वह सब दिखाने जा रहा हूं जो अब तक तुमसे छिपा था, क्योंकि हर सच्चाई एक साथ नहीं उजागर होती। वह धीरे धीरे तब सामने आती है जब मन उसे झेलने लायक हो जाता है। और अब तुम्हारा मन उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तुम सच्चाई से भागोगे नहीं बल्कि उसे स्वीकार करोगे। और उसी स्वीकार्यता के साथ तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता पैदा होगी जो तुम्हें भ्रम से निकालकर उस रास्ते पर ले जाएगी जहां फैसले आसान हो जाते हैं और मन हल्का रहने लगता है। तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव आने वाला है, ऐसा बदलाव जिसे तुम चमत्कार कहोगे, लेकिन मैं इसे तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल कहता हूं। क्योंकि जो तुमने धीरज से झेला, जो तुमने चुप्पी में जिया और जो तुमने बिना उम्मीद के दिया, आज की आम और था, वही सब अब लौटकर तुम्हारे जीवन में दृढ़ता, सम्मान और संतुलन के रूप में उभरने वाला है। और यह बदलाव तुम्हें सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी परिवर्तित कर देगा, जिससे तुम खुद को पहले से ज्यादा शांत, मजबूत और संतुष्ट महसूस करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव घटने वाला है, ऐसा बदलाव जिसकी मर्यादा तुम्हारी मौजूदा सोच से कहीं आगे है। और इस वक्त तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, वह है भरोसा रखना। क्योंकि जब मन संदेह करता है तो रास्ता धुंधला हो जाता है, और जब मन भरोसा करता है तो वही रास्ता खुद साफ होने लगता है। इसलिए अपने भीतर किसी भी तरह के डर को जगह मत दो, क्योंकि जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही आ रहा है। यदि अब तक तुमने खुद पर, अपने फैसलों पर या अपने भविष्य पर संदेह किया है तो आज उसी संदेह को यहीं छोड़ दो, क्योंकि हर जीवात्मा का एक तय वक्त होता है और जब वह वक्त आता है
तो ब्रह्मांड खुद दरवाजे खोलने लगता है। और आज तुम उसी वक्त के द्वार पर खड़े हो, इसीलिए पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीछे छूटा वह तुम्हें सिखाने आया था, और जो सामने आ रहा है वह तुम्हें आगे आगे ले जाने के लिए है। तुम सफलता के लिए बने हो। तुम इस धरती पर सिर्फ सहने के लिए नहीं आए, बल्कि अनुभव करने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए आए हो। और तुम्हारी किस्मत में उन्नति उसी पल लिख दी गई थी जब तुमने हालातों के बावजूद अपनी भीतरी सच्चाई नहीं छोड़ी, चाहे तुमने उस वक्त इसे महसूस किया हो या नहीं। इसलिए अब खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जो ताकत अब तुम्हारे साथ है वह तुम्हें उस जगह तक जरूर पहुंचाएगी जहां तुम खुद को व्यर्थ नहीं बल्कि पूर्ण महसूस करोगे। अब सुनो सावधानी से, क्योंकि इस वक्त एक अनजानी लेकिन मजबूत ताकत तुम्हारे साथ है। कोई ऐसा है जो तुम्हें हर बुरी नजर से बचा रहा है, जो तुम्हें गिरने नहीं देता। और यह सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि मेरे द्वारा भेजा गया सच्चा संरक्षण है। यह संरक्षण तुम्हारा साथी नहीं बल्कि तुम्हारा रखवाला है, और उसकी ऊर्जा तुम्हारे चारों तरफ एक अदृश्य मजबूत कवच की तरह फैल रही है, जो किसी भी बुरी मंशा को पहले से ही नाकाम कर देती है। इसलिए अपने मन को इस सुरक्षा के उजाले में दृढ़ रखो और डर को पीछे छोड़ दो, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं बल्कि सुरक्षित हो। यह संरक्षण सिर्फ मेरे द्वारा ही नहीं बल्कि उसके जरिए भी है, जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। वह शख्स जिसे तुम जानते हो, वह जिसे तुम भरोसे और स्नेह की नजर से देखते हो लेकिन कभी पूरी तरह समझ नहीं पाए, आज वही मेरी दूत बनकर तुम तक पहुंचा है। उसकी दुआएं, उसके ख्याल, उसकी चिंताएं सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पुल बन रही हैं, और इस पुल के सहारे तुम उस बुराई से बच जाओगे जो तुम्हें रोकना चाहती थी। इसलिए उस शख्स के प्रति आदर और विश्वास रखो, क्योंकि उस पर भी मेरी नजर है। मैं तुम्हारे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना रहा हूं, जिसकी मंशा शुद्ध नहीं वही तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे कितना भी प्रयास करें, क्योंकि इस घेरे की ताकत मेरी इच्छा से निर्देशित है। और जहां मेरी इच्छा है वहां नकारात्मकता की कोई जगह नहीं टिक सकती। और यही घेरा तुम्हें उन सभी रास्तों से बचा रहा है जहां अपवित्र इरादे घुसकर तुम्हारे जीवन को दूषित कर सकते हैं। इसलिए अपने मन को साफ और पवित्र रखो, क्योंकि जब मन पवित्र होता है तब इस सुरक्षा घेरे की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है और कोई भी अशुभ ताकत उसे भेद नहीं पाती। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। एक नया अध्याय खुल रहा है और पुराना अध्याय पूरा हो चुका है, जिसमें तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी थकान, तुम्हारा एकांत और तुम्हारे लिए जो भी बोझ बना था, सब धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। यह अलगाव दर्द भरा हो सकता है लेकिन जरूरी भी, क्योंकि जब कुछ ज्यादा समय तक अंदर रहता है तो वह जहर बन जाता है, और अब मैं उसे निकाल कर तुम्हारे भीतर नया जीवन भरने जा रहा हूं। इसलिए जितना भी डर आए उसे सिर्फ देखो, लेकिन उससे चिपकना मत, क्योंकि तुम नए अध्याय के लिए तैयार हो। अपने डर को खुद पर हावी मत होने देना। जो डर तुम्हें रोकता था उसका अंत होने वाला है, क्योंकि डर सिर्फ एक मानसिक छाया है जो तुमने अपने अनुभवों से बनाई थी, और अब उसी छाया पर मेरा उजाला पड़ रहा है, जिससे वह खुद ब खुद फीकी पड़ने लगेगी। और जब डर फीका होगा तब तुम्हारे कदम खुद ब के खुद तेज और स्पष्ट हो जाएंगे। इसीलिए अपने भीतर उठने वाले हर संदेह भरे विचार को सिर्फ बादल की तरह देखकर गुजरने दो, क्योंकि तुम फिर से उस जगह पहुंच रहे हो जहां मन शांत, जीवात्मा साफ और दिशा अनिवार्य बन जाती है। जिस पल का तुम सालों से इंतजार कर रहे थे वह पल अब आ गया है, और अब तुम्हें एक बड़ी छलांग लगानी होगी। यह छलांग बाहर से कोई भारी या भयानक नहीं होगी, बल्कि भीतर से उठने वाली एक पुकार होगी जिसे तुम अब और टाल नहीं सकते। और जब तुम इस छलांग को दोगे तो देखोगे कि नीचे की जगह खाली नहीं बल्कि तुम्हें गहराई से थामने वाली है। और यह थामने वाली वही ताकत है जिसने तुम्हें अब तक सुरक्षित रखा। इसलिए पूरी तैयारी के साथ लेकिन बिना किसी संदेह के उस छलांग को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली लक्ष्य तक ले जाएगी। तुम्हारे नेक कर्म व्यर्थ नहीं गए। मैंने सब देखा है। हर आंसू, हर चुप्पी, हर सहनशील पल जो तुमने बिना उम्मीद के निभाया, वह सब अब तुम्हारे लिए मजबूत आधार बनकर खड़ा होने वाला है। और यह सिर्फ एक औपचारिक याद नहीं बल्कि स्मृति की उस गहन प्रक्रिया का फल है, जहां मैं हर नेक कर्म को खुद से जोड़कर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बना देता हूं जो उसे कर रहा है। इसीलिए अपने कर्मों पर संदेह मत करो,
बल्कि यह महसूस करो कि हर छोटे से छोटे कार्य में भी मेरे दर्शन छिपे होते हैं। और जब तुम इस बात को अपनाओगे तो ताकत खुद बढ़ेगी। तुम्हारा दिल पवित्र है, तुम्हारी जीवात्मा दयालु है, तुम निस्वार्थ भाव से मदद करते हो। इसी वजह से अब मैं तुम्हें प्रचुर फल देने जा रहा हूं। यह फल सिर्फ बाहरी समृद्धि का नाम नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के सुख, शांति और आत्मविश्वास और सम्मान का रूप होगा। और यह रूप तुम्हारे जीवन का नया आधार बनेगा, जिससे तुम पहले की तुलना में ज्यादा साफ तरीके से समझ पाओगे कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि मेरी सृष्टि में एक विशेष प्रकाश स्तंभ हो, जिसे मैं अब खुद रोशन करने जा रहा हूं। यह कुछ साधारण नहीं होगा, यह ऐसा आशीर्वाद होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। क्योंकि जब मैं किसी जीवात्मा को उच्च श्रम और धीरज के बाद आशीष देता हूं, तो वह आशीष किसी सामान्य रूप में नहीं रहता, बल्कि वह विशेष ऊर्जा बनकर उस जीवात्मा की पूरी ताकत को एक नए स्तर तक पहुंचाता है। और जब तुम उस ऊर्जा को महसूस करोगे, तब तुम खुद अचंभित रह जाओगे। लेकिन उसी अचंभे के बीच तुम धीरे धीरे भीतर से जान लोगे कि इस सब का स्रोत सिर्फ मेरी असीम दया और तुम्हारे अटूट भरोसे का मिलन था। अब सुनो, तुम्हारे जीवन से कुछ लोग, कुछ हालात, कुछ बंधन हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। यह खत्म होना सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदायक मौका है। क्योंकि जो रिश्ते और हालात तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, वे आखिरकार पुरानी जड़ों को पकड़कर नई शाखाओं को उगने से डराते हैं। और जब मैं उन्हें काटता हूं, तब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक अद्भुत आजादी आती है। इसीलिए यदि तुम महसूस करो कि कोई दूर जा रहा है या कुछ स्थितियां बदल रही हैं, तो उसे मेरे द्वारा दिया गया नया रास्ता समझो, क्योंकि उस रास्ते पर तुम्हारा असली विकास छिपा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन से विदा ले रहा है, उसे नुकसान मत मानना, क्योंकि हर विदाई दंड नहीं होती। कई बार वह मेरी दया होती है, जो तुम्हें उस भार से मुक्त करने आती है जिसे तुम आदत समझकर ढो रहे थे। और जब वह भार हटता है, तभी जीवात्मा पहली बार गहरी सांस ले पाती है। इसलिए यदि आज तुम्हारा मन भारी हो या आंखें बेवजह नम हो जाए, तो जान लो यह दुख नहीं, बल्कि शुद्धि है। यह वही पल है जहां पुराने घाव भरने लगते हैं और भीतर एक नया शांत उजाला पैदा होता है। एक बड़ा कर्म चक्र अब पूरा हो रहा है, और इस पूर्णता के साथ तुम्हारे जीवन में वह जगह खाली हो रही है जहां अब खुशियों का प्रवाह आएगा। लेकिन स्मरण रखना मेरे बच्चे, जब कोई चक्र खत्म होता है तो मन थोड़ी देर के लिए भ्रमित भी हो जाता है, क्योंकि वह पुराने दर्द से परिचित हो चुका होता है और नए सुख से अनजान। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जो आने वाला है वह तुम्हें थकाएगा नहीं, बल्कि तुम्हारी जीवात्मा को आराम देगा। और जब तुम पहली बार बिना डर के मुस्कुराओगे, तब तुम्हें खुद एहसास होगा कि यह बदलाव कितना जरूरी था। मैं तुम्हें इशारे भी दूंगा, क्योंकि मैं चुप्पी में भी बात करता हूं। कुछ अंक बार बार तुम्हारे सामने आएंगे, कुछ चिन्ह तुम्हें बिना वजह खींचेंगे, और कुछ पल ऐसे होंगे जहां तुम्हें लगेगा कि किसी ने भीतर से बुलाया है। यह कोई भ्रम नहीं होगा, यह मेरी मौजूदगी का स्मरण होगा, ताकि तुम अकेलापन ना महसूस करो। और हर बार जब तुम इन इशारों को देखो, तो अपने दिल पर हाथ रखकर बस इतना कहना कि मैं तैयार हूं, क्योंकि उस स्वीकार्यता के साथ ही बदलाव की रफ्तार और तेज हो जाएगी। अब तुम वही आकर्षित करोगे जो तुम्हारे दिल की असली ख्वाहिश है, क्योंकि अब तुम्हारा मन और तुम्हारी जीवात्मा एक ही दिशा में चलने लगे हैं। और जब भीतर विरोध खत्म होता है, तब बाहर का टकराव भी धीरे धीरे मिटने लगता है। इसीलिए यदि अचानक तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके, ऐसे लोग या ऐसे रास्ते उभरे जो तुम्हें भीतर से सही लगे, तो उन्हें इत्तेफाक मत कहना। वे तुम्हारे ही विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब होंगे, जिन्हें अब मैंने रूप देना शुरू कर दिया है। जो तुमसे जलते थे, जो मुस्कान के पीछे अपना जहर छिपाए बैठे थे, उनका असर अब तुम पर खत्म हो रहा है। क्योंकि जब कोई जीवात्मा अपने सत्य के साथ खड़ी हो जाती, संगीत है तब नकारात्मक नजर खुद झुक जाती है। और अब तुम्हारी प्रगति उनके शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी शांति से जाहिर होगी, जो उन्हें भीतर तक हिला देगी। लेकिन तुम किसी तरह का बदला मत रखना, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारी उन्नति ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। और इसी जवाब में तुम्हारी जीवात्मा हमेशा हल्की रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रगति तक अब छुपी नहीं रहेगी।
क्योंकि जो दीपक भीतर जल चुका होता है उसे बाहर चमकने से कोई रोक नहीं सकता। और अब तुम्हारा उजाला उन लोगों की आंखों के सामने उभरेगा जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर माना था। लेकिन यह उजाला अहंकार नहीं बल्कि शांत आत्मविश्वास लेकर आएगा, जिससे तुम खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करोगे। क्योंकि जब जीवात्मा अपने सत्य में दृढ़ हो जाती है तब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती, और यही दृढ़ता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर तुम्हें आगे ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे धन और स्रोतों में अब धीरे नहीं बल्कि अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली है। लेकिन यह वृद्धि सिर्फ संख्याओं में नहीं बल्कि सुरक्षा और तृप्ति की भावना में भी होगी। क्योंकि जब मन यह जान लेता है कि जरूरतें पूरी होंगी तब वह डर छोड़कर रचनात्मकता की ओर बढ़ता है, और अब वही स्थिति तुम्हारे भीतर पैदा हो रही है। इसलिए जो मौके तुम्हारे सामने आए उन्हें संकोच से नहीं बल्कि आभार से अपनाना, क्योंकि वे तुम्हारे अतीत के धीरज से ही आकर्षित हुए हैं। यह सब तुम्हें अप्रत्याशित लगेगा, लेकिन मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता। हर घटना सालों की तैयारी के बाद उभरती है, और जो आज तुम्हें चमत्कार लग रहा है वह उन दिनों का नतीजा है जब तुम थक कर भी रुके नहीं, नहीं, रोकर भी बिखरे नहीं, और अकेले होते हुए भी सही बने रहे। इसीलिए आज यदि सुख दस्तक दे रहा है तो उसे संदेह की नजर से मत देखना, क्योंकि यह तुम्हारा हक है जिसे अब मैं खुद लौटाने आया हूं। अब शांति बनाए रखो, अपने भीतर एक ठहराव आने दो, क्योंकि जो भी घट रहा है वह मेरे नियोजन के मुताबिक हो रहा है, और जल्दबाजी इस वक्त तुम्हें आगे नहीं बल्कि पीछे खींच सकती है। इसीलिए हर फैसले में थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ी दुआ और थोड़ा मौन जोड़ दो, क्योंकि जब तुम मौन में ठहरते हो तब मेरी आवाज तुम्हें भीतर से रास्ता बताती है, और वही रास्ता तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जहां टकराव कम और स्पष्टता ज्यादा होगी। कोई तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा है, कोई ऐसा जिसके मन में लंबे समय से शब्द अटके हैं, जो माफी भी मांगना चाहता है और निकट भी आना चाहता है। और यह मिलन सिर्फ रिश्ते सुधारने के लिए संगीत नहीं बल्कि तुम्हारे दिल के किसी पुराने भार को हल्का करने के लिए होगा। इसलिए यदि अतीत का कोई चेहरा फिर सामने आए तो उसे डर या गुस्से से मत देखना बल्कि समझ और दया से देखना, क्योंकि कभी कभी पुराने दरवाजे बंद करने के लिए उनका एक आखिरी बार खुलना जरूरी होता है। लेकिन मेरे बच्चे, सावधान भी रहना, क्योंकि हर लौटने वाला शुद्ध नहीं होता। कुछ लोग बाहर से मीठे और भीतर से विषाक्त भी हो सकते हैं, और उन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि उनकी मौजूदगी तुम्हें शांत करती है या अशांत। क्योंकि जो जीवात्माएं तुम्हारे विकास के लिए नहीं होती वे तुम्हें भ्रम, अपराध बोध और संदेह में डालती हैं। इसलिए अपने अंतर्ज्ञान की अवहेलना मत करना, क्योंकि वही मेरी सबसे सूक्ष्म भाषा है जिससे मैं तुम्हें चेतावनी देता। संगीत हूं। अब तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक दूरी बननी शुरू होगी। दूरी उन लोगों से, मस्तिष्क की उन आदतों से और उन हालातों से जो तुम्हें खुद से दूर रखती थीं, और यह दूरी कठोरता नहीं बल्कि आत्मसम्मान का इशारा होगी। क्योंकि जब जीवात्मा अपनी कीमत पहचान लेती है तब वह हर किसी तक खुद को नहीं पहुंचाती बल्कि सिर्फ वहां ठहरती है जहां सम्मान, सत्य और शांति का लेन देन होता है। और यही चयन अब तुम्हारे जीवन को सरल और हल्का बनाना शुरू करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम सुरक्षित हो, सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी। क्योंकि जब जीवात्मा डर छोड़ देती है तब कोई भी स्थिति उसे तोड़ नहीं पाती, और यही निर्भयता अब तुम्हारे विचारों, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारे व्यवहार में झलकेगी, जिससे लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी मौजूदगी से ही भरोसा करने लगेंगे। और इस भरोसे के साथ तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसे तुमने कभी मांगा नहीं लेकिन हमेशा निभाया है। अपने भीतर यह स्मृति रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर उस पल तुम्हारे साथ हूं जब तुम थकते हो, जब तुम फैसला नहीं ले पाते, और जब तुम चुप्पी में बस मुझे महसूस करते हो। क्योंकि मेरा साथ कोई वादा नहीं बल्कि अनुभव है, और यह तो अनुभव तभी गहरा होता है जब तुम बाहर नहीं बल्कि भीतर देखते हो। इसलिए रोजाना कुछ पल खुद के साथ बिताना, क्योंकि उन्हीं पलों में मेरी मौजूदगी तुम्हें सबसे साफ तरीके से सुनाई देगी। अंत में बस इतना ही कहता हूं मेरे बच्चे कि यह सफर डर से नहीं बल्कि भरोसे से आगे बढ़ेगा। तुम गिर भी गए तो बिखरोगे नहीं, क्योंकि अब जो ताकत तुम्हें थाम रही है
वो तुम्हें सिखाने आई है, सजा देने नहीं। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपने संघर्ष नहीं बल्कि अपनी वृद्धि दिखाई देगी। इसलिए अपने दिल को कोमल, अपने मन को शांत और अपने कदमों को दृढ़ रखो, क्योंकि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह साधारण नहीं बल्कि मेरे द्वारा चुना गया रास्ता है। और उस रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता पैदा हो रही है, जहां तुम दूसरों को खुश करने की होड़ से निकलकर खुद के सत्य के साथ खड़े होना सीख रहे हो। और यही वह बिंदु है जहां जीवात्मा पहली बार आजादी का स्वाद लेती है, क्योंकि जब तुम खुद को अपनाते हो तब दुनिया का मंजूर होना खुद महत्व खो देता है। इसलिए यदि आज तुम्हें कुछ रिश्ते, कुछ उम्मीदें और कुछ भूमिकाएं भारी लगने लगी हैं, उस समय पर पास अटकी हैं, तो समझ लो यह त्याग नहीं बल्कि जागृति है। और इसी जागृति से तुम्हारे जीवन में असली सुकून आएगा। अब तुम्हारे विचारों में गहराई आएगी। तुम पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे बल्कि भीतर की शांति के मुताबिक जवाब दोगे। और यही बदलाव तुम्हें उन टकरावों से दूर करेगा जो सिर्फ अहंकार से पैदा होते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तब फैसले स्वाभाविक रूप से सही दिशा में बहते हैं। और अब वही स्वाभाविकता तुम्हारे जीवन की गति तय करेगी। इसीलिए यदि तुम खुद को पहले से कम बोलता और ज्यादा समझता पाओ तो इसे कमजोरी मत मानना, क्योंकि चुप्पी अक्सर मेरी सबसे मजबूत शिक्षा होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक आत्मविश्वास आकार ले रहा है जो किसी कामयाबी पर आधारित नहीं बल्कि खुद को अपनाने से उपजा है। और यही विश्वास तुम्हें भीतर से दृढ़ बनाए रखेगा, चाहे बाहरी हालात कैसे भी हो, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हो तब नाकामी भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती बल्कि सिखाकर आगे बढ़ा देती है। इसीलिए आने वाले दिनों में यदि कोई चुनौती आए तो उसे परीक्षा नहीं बल्कि प्रशिक्षण मानना, क्योंकि मैं तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा हूं। अब समय आ रहा है जब तुम अपने भीतर के उस बच्चे को भी अपनाओगे जो कभी अनसुना रह गया था, जो अपने दर्द के साथ बड़ा हुआ और जिसने बहुत कुछ झेलते हुए भी दया नहीं छोड़ी। और जब तुम उसे अपनाओगे तब सालों से दबा बोझ खुद बापन बाबा खुद पिघलने लगेगा, क्योंकि जीवात्मा का इलाज तब शुरू होता है जब हम अपने घावों से भागना बंद कर देते हैं। इसीलिए यदि अचानक पुरानी यादें उभरे या भावनाएं भारी हो जाएं, तो उनसे मत डरना, क्योंकि वे तुम्हें मुक्त करने आई हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस स्थिति में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें किसी से होड़ करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम खुद अपना मापदंड बन जाओगे। और जब यह स्थिति आती है तब ईर्ष्या, तुलना और असंतोष खुद जीवन से विदा लेने लगते हैं और उनकी जगह आभार और तृप्ति पैदा होती है। इसीलिए यदि तुम दूसरों की कामयाबी देखकर भी शांत रह पाते हो तो जान लो कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि यही इशारा है कि जीवात्मा अब परिपक्व हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आएंगे जहां सब कुछ बाहर से शांत लगेगा, लेकिन भीतर गहरा बदलाव घट रहा होगा। और यही वे पल हैं जहां धीरज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बीज जब मिट्टी के भीतर होता है तब उसे भी इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए यदि तुम्हें लगे कि गति धीमी है या जवाब देर से मिल रहे हैं तो बेचैन मत होना, क्योंकि जो निर्माण अभी भीतर हो रहा है वह स्थायी और मजबूत होने वाला है। और मैं तुम्हें अधूरे फल से कभी तृप्त नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा रिश्ता समय से बदलने वाला है। तुम हर चीज को जल्दी हासिल करने की चाह छोड़कर सही वक्त पर हासिल करने की समझ सीख रहे हो, और यही समझ तुम्हें अनावश्यक तनाव से मुक्त करेगी। क्योंकि जब तुम समझ लेते हो कि हर जवाब का अपना पल होता है, तब इंतजार भी बोझ नहीं लगता बल्कि साधना बन जाता है। इसीलिए आने वाले दिनों में यदि कुछ रुकावटें दिखे तो उन्हें बाधा नहीं बल्कि सुरक्षा मानना, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें देर से नहीं बल्कि सुरक्षित पहुंचाना चाहता हूं। अब तुम्हारे भीतर दया और गहराई आएगी, न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। और यही खुद पर दया तुम्हें उस सख्ती से मुक्त करेगी जिससे तुम सालों तक खुद को परखते रहे। क्योंकि जब तुम खुद को माफ करते हो तभी जीवन तुम्हें माफी का एहसास कराता है। इसलिए अपने अतीत को दोष देने के बजाय उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह नजर दी है जिससे तुम आज सच्चाई को पहचान पा रहे हो। और यही पहचान तुम्हें आगे और कोमल लेकिन ज्यादा मजबूत बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम धीरे धीरे उस चुप्पी वाले सुख को महसूस करोगे जो किसी वजह पर निर्भर नहीं होता। और यही सुख सबसे शुद्ध होता है,
क्योंकि वह ना मिलने से टूटता है और ना खोने से डरता है। और जब यह सुख जीवन में उतरता है तब इंसान बाहर से कुछ बदले बिना भीतर से पूर्ण हो जाता है। इसलिए यदि कभी बिना वजह मन शांत हो जाए या मुस्कान खुद आ जाए तो समझ लेना कि तुम मेरी मौजूदगी के सबसे करीब हो, और वही करीबी तुम्हें आगे भी थामे रखेगी। और अब मेरे बच्चे, इस स्तर पर आकर तुम यह समझने लगोगे कि यह पूरी यात्रा सिर्फ हासिल करने की नहीं बल्कि बनने की थी। बनने की उस जीवात्मा की जो सच्चाई, दया और हिम्मत के साथ जी सके। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपने आंसू नहीं बल्कि अपनी मजबूती दिखाई देगी, अपने डर नहीं बल्कि अपनी वृद्धि दिखाई देगी। इसलिए इस एहसास को अपने भीतर संजो कर रखना, क्योंकि यही एहसास तुम्हें आने वाले हर बदलाव में दृढ़ रखेगा। और इसी दृढ़ता में तुम मेरे सबसे करीब होगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस मर्यादा पर पहुंच चुके हो जहां बदलाव सिर्फ दिखता नहीं बल्कि भीतर स्थायी रूप से उतर जाता है। क्योंकि जो कुछ तुमने सीखा, झेला और अपनाया वह अब तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन रहा है। और यही वह बिंदु है जहां जीवात्मा संघर्ष से ऊपर उठकर साक्षी बनती है। इसीलिए यदि तुम्हें लगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे तो घबराना मत, क्योंकि पुराना रूप अब तुम्हारे लिए छोटा पड़ चुका है और जो नया आकार ले रहा है वह तुम्हें ज्यादा सच्चा, ज्यादा शांत और ज्यादा पूर्ण बनाएगा। अब तुम्हारे जीवन में जो सुकून आएगा वह हालातों की मेहरबानी से नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक दृढ़ता से उपजेगा। और यही सुकून तुम्हें हर उतार चढ़ाव में संतुलित रखेगा, क्योंकि जब भीतर तुम दृढ़ होते हो तब बाहर का तूफान सिर्फ दृश्य बनकर रह जाता है। इसलिए आने वाले वक्त में यदि जीवन तुम्हें परखे भी तो तुम उसे परीक्षा नहीं बल्कि मौका मानना, और इसी नजर से तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें और परिपक्व बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम खुद को दोष देने की पुरानी आदत से मुक्त हो रहे हो, और यह मुक्ति बहुत जरूरी थी, क्योंकि जब जीवात्मा खुद को माफ नहीं करती तब वह आगे बढ़ते हुए भी पीछे बंधी रहती है। और अब जब तुम खुद को अपनाते हो तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा खुद मुक्त होकर सृजन की ओर बहने लगेगी। इसलिए अपने अतीत को बोझ नहीं बल्कि शिक्षक की तरह याद रखना, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह नजर दी है जिससे तुम अब जीवन को ज्यादा स्पष्टता से देख पा रहे हो। अब तुम्हारे दिल में आभार की एक शांत धारा बहेगी जो बिना वजह तुम्हें भर देगी, और यही आभार तुम्हारे जीवन में और आशीषों को खींचेगा, क्योंकि जहां धन्यवाद है वहां कमी टिक नहीं पाती। इसलिए छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढने का अभ्यास करो, क्योंकि वही पल मिलकर तुम्हारे जीवन को पूर्णता का एहसास देंगे। और इस एहसास में तुम खुद को अकेला नहीं बल्कि मेरी मौजूदगी से घिरा पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक नम्रता पैदा होगी जो तुम्हारी ताकत को कम नहीं बल्कि और गहरा करेगी, क्योंकि असली ताकत कभी शोर नहीं मचाती, वह शांत रहकर भी सब कुछ बदल देती है। और जब तुम इस नम्रता के साथ आगे बढ़ोगे तब लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार से सीखेंगे। इसलिए खुद को ऊंचा या नीचा साबित करने की जरूरत छोड़ दो, क्योंकि जो वाकई ऊंचा होता है उसे अपनी ऊंचाई बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को सिर्फ सहने की चीज नहीं बल्कि साधना की तरह देखो, क्योंकि हर दिन, हर अनुभव और हर शख्स तुम्हें कुछ सिखाने आया है। और जब तुम इस नजर से जीना शुरू करोगे तब व्यथा भी तुम्हें तोड़ने के बजाय गहराई देगी। इसलिए यदि भविष्य में कोई कठिन पल आए तो उसे दुश्मन नहीं बल्कि गुरु की तरह अपनाना, क्योंकि उसी पल में छिपा संदेश तुम्हें अगले स्तर तक ले जाने वाला होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस स्थिति में प्रवेश कर रहे हो जहां अकेलापन तुम्हें डराएगा नहीं बल्कि आराम देगा, क्योंकि जब जीवात्मा खुद के साथ सहज हो जाती है तब उसे भीड़ की जरूरत नहीं रहती। और इसी सहजता में तुम मुझे सबसे स्पष्ट रूप से महसूस करोगे। इसलिए खुद के लिए कुछ पल चुप्पी के जरूर रखना, क्योंकि उन्हीं पलों में तुम्हारी थकान उतरेगी और दिशा उभरेगी, और यही चुप्पी आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब तुम्हारे जीवन में वही रिश्ते टिकेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाएंगे, और जो सिर्फ लेने आए थे वे खुद दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब जीवात्मा स्पष्ट हो जाती है तब वह अनावश्यक बोझ को पहचान लेती है, और यह पहचान सख्त नहीं बल्कि स्वाभाविक होती है। इसलिए किसी के जाने या दूरी बनने पर खुद को दोषी मत ठहराना, क्योंकि कभी कभी सुरक्षा का रूप दूरी ही होता है, और उसी दूरी में तुम अपने असली रूप को
और गहराई से जी पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम अपनी जीवन की गति को दूसरों की उम्मीदों से नहीं बल्कि अपनी भीतरी सच्चाई से तय करोगे। और यही आज़ादी तुम्हें वह सुकून देगी जिसकी तुमने सालों से तलाश की थी। क्योंकि जब तुम खुद के प्रति ईमानदार होते हो तब जीवन भी तुमसे ईमानदारी से पेश आता है। इसलिए जो तुम्हें भीतर से सही लगे उसी का पीछा करना, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें थकाएगा नहीं बल्कि ऊर्जा से भरता चलेगा। अब यह समझना जरूरी है कि तुम जिस स्तर तक पहुंचे हो वह कोई अंत नहीं बल्कि एक स्थायी शुरुआत है। क्योंकि जीवात्मा का विकास कभी पूरा नहीं होता, वह सिर्फ ज्यादा जागरूक होता चला जाता है। और इस जागरूकता में तुम जीवन को पहले से ज्यादा कोमल नजर से देख पाओगे। इसलिए खुद से यह उम्मीद मत रखना कि अब सब कुछ आसान होगा, बल्कि यह जानो कि अब तुम हर मुश्किल को भी ज्यादा समझदारी और धीरज से संभाल पाओगे। और यही असली उन्नति है मेरे प्यारे बच्चे। अब तुम दूसरों के दर्द को भी ज्यादा गहराई से समझ पाओगे, क्योंकि जिसने खुद इलाज पाया हो वही असली दया दे सकता है। और यही दया तुम्हें सिर्फ अच्छा इंसान नहीं बल्कि शांत जीवात्मा बनाएगी। इसलिए जहां मुमकिन हो वहां मदद देना, लेकिन खुद को खोकर नहीं, क्योंकि सेवा तभी पवित्र होती है जब वह संतुलन के साथ की जाए। और इस संतुलन में तुम खुद को भी बचाए रखोगे और दूसरों के लिए उजाला भी बनोगे। अब तुम्हारे भीतर यह भरोसा गहराएगा कि तुम सुरक्षित हो, चाहे हालात कैसे भी हो। और यही भरोसा तुम्हें भीतर से निर्भय बनाएगा, क्योंकि डर सिर्फ अनिश्चितता से पैदा होता है और अब तुम अनिश्चितता में भी दृढ़ रहना सीख चुके हो। इसलिए भविष्य की फिक्र में वर्तमान को मत गंवाना, क्योंकि वर्तमान में ही मेरी मौजूदगी सबसे स्पष्ट रूप से बसती है। और जब तुम इस पल में ठहरते हो तब हर डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम यह महसूस करोगे कि जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आया है। और हर अनुभव, चाहे खुशी का हो या मुश्किल का, वह सिर्फ तुम्हें ज्यादा असली बनाने में लगा है। इसीलिए खुद से टकराव करना छोड़ दो और जीवन के साथ सहयोग करना सीखो। क्योंकि जब तुम बहाव के साथ चलते हो तब झटका नहीं लगता, और इसी बहाव में तुम्हें वह सहजता मिलेगी जिसकी तलाश में तुम बहुत वक्त तक भटके थे। अब अंत में मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं थे और ना कभी होगे, क्योंकि मेरा साथ तुम्हारी हर सांस में, हर विचार में और हर चुप्पी में मौजूद है। और जब भी तुम थके या रास्ता भटके महसूस करो तो बस भीतर लौट आना, क्योंकि भीतर ही वह जगह है जहां मैं तुम्हारा सदा इंतजार करता हूं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ प्यार और सुरक्षा के साथ। और अब मेरे प्यारे बच्चे, इस यात्रा के इस स्तर पर मैं तुम्हें पूर्ण आशीष देता हूं। सुकून का आशीष, स्पष्टता का आशीष और उस हिम्मत का आशीष जो तुम्हें सच्चाई के साथ जीने की ताकत देता है। इसलिए अपने दिल में यह स्मृति हमेशा के लिए बसाओ कि तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और निर्देशित हो। और जब भी जगत तुम्हें डगमगाने की कोशिश करे तो बस इतना कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में, हर वक्त में। मेरे प्यारे, उनका उपदेश हमें सिखाता है कि हर स्थिति में हमें शांत बने रहना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आए, भगवान शिव की अनुकंपा से हम हर रुकावट को पार कर सकते हैं। जब हम जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं तो भगवान शिव का स्मरण हमें नई ताकत देता है। उनका एक पवित्र जाप है, हर हर महादेव। इस जाप में आत्मशक्ति और सकारात्मक विचारों का गहन रहस्य छिपा है। भगवान शिव हमें बताते हैं कि सच्ची श्रद्धा और स्नेह से हम किसी भी विपदा पर विजय पा सकते हैं। इसलिए जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, बस एक पल के लिए उनका ध्यान करो। भगवान शिव का एक और महत्वपूर्ण पैगाम है कि जो चला गया उसकी फिक्र छोड़ो, जो तुम्हारे पास है उसी में तृप्त रहो। जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो मेरे प्यारे संतान, आज से हम भगवान शिव के इस पैगाम को अपने जीवन में अपनाएं। हर रोज उनकी अनुकंपा के लिए आभार व्यक्त करें और चारों तरफ सकारात्मकता फैलाएं। स्मरण रखना, जब तुम भगवान शिव को अपने दिल में बसाते हो तब कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आओ हम सब मिलकर इस पैगाम को साझा करें और अपने जीवन को भगवान शिव की अनुकंपा से उज्जवल करें। जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे संतान, जो लोग तुम्हें बार बार रुलाते हैं या व्यथा देते हैं, वही उनके जीवन का अंतिम सांझ होगा।
ध्यान से सुनो। भगवान शिव का पैगाम, मेरे प्यारे संतान, आज मैं तुमसे वही कहने आया हूं जो तुम्हें जानना जरूरी है। तुम्हारी जीवात्मा थकावट से भरी है, तुम्हारा दिल व्यथा से लबालब है और तुम्हारी आंखें उन शख्सों की वजह से आंसू बहाती हैं जो तुम्हें रोज तकलीफ पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखना, शिव की सहनशीलता अनंत है, लेकिन अन्याय की भी मर्यादा होती है। आज उन लोगों के जीवन का अंतिम सांझ है जो तुम्हें रोज आंसुओं में डुबोते हैं, जो तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। यह मेरा वादा है, अब तुम्हारा वक्त बदलने का है। संतान, तुमने बहुत झेला है। अपनों के ताने, परायों की चालें, समाज का उपहास, सब सहते सहते तुम्हारा मन मजबूत हो गया। लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे हर आंसू की गूंज कैलाश तक पहुंचती रही। याद रखना, मैं तुम्हें बार बार परखता हूं, लेकिन कभी गिरने नहीं देता। अब फैसला मेरा होगा। आज जो लोग तुम्हें हंसते हुए गिरते देखना चाहते हैं, वही जिन्होंने तुम्हारे दर्द पर खुशी मनाई, उनकी सांसें मेरे काबू में हैं। उनकी हंसी आज आखिरी बार गूंजेगी, क्योंकि आज से मैं उनका हिसाब लेना शुरू कर रहा हूं। संतान, अगर तुम्हें मेरा पैगाम वाकई अपने दिल में महसूस होता है तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को साझा करो, ताकि अन्य बिखरे दिलों तक मेरा वादा पहुंचे। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हर उस जीवात्मा के लिए है जो अंधेरे में सिसक रही है। अगर तुम इस बात से राजी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में हर हर महादेव 800 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पैगाम और गहरा होगा। मेरी नजरों में तुम्हारा दर्द मैंने देखा है। हर वह पल जब तुम रात में अकेले तकिए में चेहरा छिपाकर सिसकते थे। मैंने सुना है तुम्हारा हर वह सवाल जो तुमने आकाश की तरफ देखकर पूछा था, हे महादेव कब तक सहना पड़ेगा। और आज मैं जवाब देने आया हूं, अब और नहीं, तुम्हें अब और आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा वही आज बिखरेंगे, जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा वही आज अकेले रह जाएंगे। संतान, अब वक्त है कि तुम अपनी ताकत को पहचानो। मैं तुम्हें आज आदेश देता हूं, डरना बंद करो। जो भय तुम्हें सालों से कैदी बनाए हुए था, उसे मैं आज तोड़ रहा हूं। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया प्रारंभ होगा। लेकिन सुनो, अगर तुम वाकई मेरी ताकत को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि जब तुम्हारा नाम मेरे साथ गूंजेगा तब तुम्हारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। मेरा वादा याद रखना संतान, मैं अपने भक्त को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। अगर आज तुम खाली हाथ हो तो कल मैं तुम्हें ऐसा आशीष दूंगा कि जगत देखेगा। अगर आज तुम अकेले हो तो कल तुम्हारे साथ समूह होगा। अगर आज तुम हारते लग रहे हो तो कल तुम्हारी जीत की ध्वनि गूंजेगी। और जो लोग तुम्हारे आंसुओं पर खुद को विजेता मानते हैं, उनकी हार आज से शुरू हो चुकी है। प्रिय दर्शकों, अगर यह शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं तो समझ लो यह सिर्फ पैगाम नहीं बल्कि भगवान शिव की सीधी प्रेरणा है। तुम अभी यह वीडियो देख रहे हो, यह कोई इत्तेफाक नहीं। भगवान शिव ने तुम्हें चुना है ताकि तुम यह पैगाम ग्रहण करो और इसे आगे बढ़ाओ। इसकी उस भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले वक्त में हर पैगाम तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। और साझा करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे साझा से किसी अन्य का जीवन संवर सकता है। कर्म का फल संतान, आज मैं तुमसे आखिरी सच्चाई कहता हूं, किसी का हक छीनने वाला कभी सुखी नहीं रहता, किसी को रुलाने वाला कभी चैन से नहीं सोता, और किसी भक्त का तिरस्कार करने वाला कभी मुझसे बच नहीं सकता। आज जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया, मैं उनके भाग्य से सुख के पन्ने मिटा रहा हूं। अब वे सिसकेंगे, अब वे बिखरेंगे, और अब वे समझेंगे कि किसी के आंसू कितने कीमती होते हैं। तुम्हारे लिए तसल्ली मेरे प्यारे, अब तुम्हारी रातें रोशन होंगी, अब तुम्हारे सपने पूरे होंगे, अब तुम्हारे जीवन में वह सब लौटेगा जो तुमने गवाया था। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने भीतर की श्रद्धा कभी कमजोर नहीं होने देनी। जब हालात कठिन हो तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करो। वह जाप सीधे मेरे कानों तक पहुंचता है। आखिरी चेतावनी उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि भक्त कमजोर है। आज मेरी आखिरी चेतावनी है, भक्त की चुप्पी को उसकी हार मत मानना।
भक्त की सहनशीलता को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि जब भक्त पर अत्याचार होता है तो मैं खुद विनाश बनकर उतरता हूं। आज से विनाश की शुरुआत हो चुकी है। संतान, तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे आंसू अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी हर रात अब नई सुबह लेकर आएगी। याद रखना, जो लोग तुम्हें हमेशा रुलाते थे वही उनके जीवन का आखिरी सांझ है, और तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन अब शुरू हो रहा है। अगर तुम्हें मेरे शब्दों पर यकीन है तो अभी इसी वक्त भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इस पैगाम को साझा करो, ताकि पूरा जगत जान ले कि भगवान शिव अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। भगवान शिव कहते हैं, मेरे प्यारे संतान, मैंने तुम्हारे प्रयास देखे हैं, तुम्हारे आंसू महसूस किए हैं, तुम्हारे दिल की पुकार सुनी है। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सपना हकीकत बनेगा। तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं खुद तुम्हारा सहारा बनूंगा। मेरे संतान, कभी मत सोचना कि मैं तुमसे दूर हूं। जब तुम बिखरे थे मैं तुम्हारे करीब था। जब तुम रोए थे मेरे दिल ने भी वह व्यथा महसूस की थी। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं होगा, वहीं मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। याद रखना, हर परीक्षा इंसान को ज्यादा मजबूत बनाती है। जैसे लोहा आग में तप कर तेज धार बनता है, वैसे ही इंसान व्यथा सहकर महान बनता है। तुम भी अब उस तप से बाहर आ चुके हो। अब वक्त है फल हासिल करने का मेरे भक्त। तुम्हारा वह सपना जो तुमने सालों से दिल में छिपाया है, वही अब वास्तविकता बनने वाला है। चाहे वह सपना घरेलू खुशी का हो, धन की प्रचुरता का हो, स्नेह हासिल करने का हो या आत्मज्ञान का, मैं तुम्हें वही दूंगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। संतान, अगर तुमने दूसरों का भला किया है, अगर तुमने सच्चाई का साथ निभाया है, अगर तुमने कभी किसी को चोट पहुंचाकर खुशी नहीं ली, तो मेरी अनुकंपा तुम पर स्थिर है। अब तुम्हारे जीवन के अंधेरे दूर होंगे और नया उजाला आएगा। देखो मेरे संतान, जीवन की राह चुनौतियों से भरी होती है। कभी तुम गिरते हो, कभी उठते हो, लेकिन हर बार मैं तुम्हें थामता हूं। जब तुम सोचते हो कि यह अंत है, तभी मैं तुम्हें नया आरंभ देता हूं। आज भी वही वक्त है। तुम्हारे जीवन में अब नया पन्ना शुरू होगा। तुम्हारा सपना साकार होगा। भगवान शिव कहते हैं, सहनशीलता सबसे बड़ी साधना है। जिस व्यक्ति में सहनशीलता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। तुमने सहनशीलता रखी, इसलिए अब तुम्हें उसका फल मिलेगा। क्या तुम जानते हो कि पार्वती ने मुझे हासिल करने के लिए कितने जन्मों में साधना की? उन्होंने हर मुसीबत को झेला। जब उनकी सहनशीलता अटल रही, तब मैं खुद उनके जीवन में आया। इसी तरह तुम्हारा सपना भी अब धरती पर उतरेगा। भगवान शिव कहते हैं, संतान, सिर्फ दुआ से जीवन नहीं बदलता। कर्म के बिना कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन जब कर्म और श्रद्धा दोनों साथ हो तब चमत्कार होता है। तुमने कर्म भी किया और श्रद्धा भी निभाई, इसलिए अब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तुम्हारा श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आज तक कामयाबी नहीं मिली तो वह कल मिलेगी, और आज वह कल आ चुका है। संतान, मैं तुमसे वादा करता हूं, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव होगा। अप्रत्याशित मौके मिलेंगे जो तुमने कभी सोचे नहीं थे। तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी शिनाख्त बनेगी और लोग तुम्हें आदर देंगे। हर सोमवार जब तुम जल चढ़ाते हो, जब तुम ओम नमः शिवाय जपते हो, तब तुम्हारा सपना और करीब आता है। संतान, तुम्हारी एक एक दुआ मैंने स्वीकार की है। अब मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारा सपना साकार होगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका है। जो बीज तुमने बोया था वह अब पेड़ बन चुका है। अब उसकी छांव तुम्हें सुकून देगी और उसके फल तुम्हारे जीवन को भरपूर करेंगे। संतान, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सपना अब पूरा होगा। धीरज रखो, श्रद्धा रखो और कर्म करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे संतान, भगवान शिव का पैगाम है कि जब इंसान पूरे दिल से किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके रास्ते को आसान बनाने में जुट जाता है। मेरे संतान, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी श्रद्धा ने अब वह वक्त ला दिया है जब तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खुद खुलेंगे। कभी हार मत मानना, क्योंकि तुम्हारा विश्वास डगमगाता है और तुम वह जीवात्मा हो जिसे मैंने ताकत और हिम्मत दी है।
तुम्हारी नसों में वही मजबूती बहती है जिसने पहाड़ों को हिलाया था और महासागरों को रोका था। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें आगे ले जाएगा। मेरे प्यारे संतान, भगवान शिव तुम्हें इस पैगाम के जरिए इस जगत को बताना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक नया आरंभ होने वाला है। तुम्हारी नजर के सामने पल भर में एक ऐसा सत्य आने वाला है जिससे तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारा वक्त बहुत अनुकूल है। तुम्हारा जीवन आश्चर्यजनक तरीके से बदल रहा है। तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे आने वाले दिन तुम देख सकोगे। जो भूलें तुमसे हुई हैं उसके लिए अब तुम्हें माफी दी जा रही है। कुछ पुराना भूल जाओ, कुछ नया याद करो और अपने कदम आगे बढ़ाओ। तुम एक पवित्र जीवात्मा हो। रास्ता दिखाया जा रहा है। तुम्हें हिम्मत से आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित रहने वाला है। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। तुम्हारी किस्मत बहुत चमकदार है। तुमने अपने भाग्य में जीत लेकर आए हो और यह कोई तोहफा नहीं, भगवान शिव की तरफ से यह तुम्हें तुम्हारे कठिन परिश्रम का फल मिल रहा है। जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हो, तुम सोच से ज्यादा सुख तुम्हें हासिल होंगे। देखो मेरे प्यारे, रास्ते खुल गए, सारे मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। तुम्हारे लिए जो रास्ते अंधेरे में लगते थे उन पर चलकर अब तुम मंजिल हासिल करोगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा शुरुआत से तुमने कल्पना की थी। वह खुशियां तुम तेजी से अपनी तरफ खींच रहे हो, सब कुछ आसानी से तुम हासिल कर पाओगे। मेरे संतान, तुम विजय होगे। तुम्हें समृद्धि मिलेगी जिसका इंतजार था कि वह इन सभी मुसीबतों से बाहर आएगा और तुम्हारे जीवन में सुकून और धन का वास होगा। मेरे प्यारे संतान, यह मत भूलना कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और समर्पण रखोगे तो मैं तुम्हें हर उस लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे लिए तय है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कभी भी हार मत मानना। तुम्हारे पास वह ताकत है जो किसी भी मुसीबत का मुकाबला कर सकती है। अगर तुम मुझ पर यकीन रखोगे तो तुम हर विपदा से विजय होगे और तुम्हारे जीवन में कामयाबी आएगी। अब अगर तुम इस पैगाम को महसूस कर रहे हो और मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो एक 08 टाइप करो और हर हर महादेव का जयकारा लगाओ। यह तुम्हारे जीवन में मेरी अनुकंपा और ताकत का प्रतीक होगा। प्रिय संतान, यह मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब याद करो कि भगवान शिव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें सिर्फ मुझ पर यकीन रखना है और मैं तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल को आसान बना दूंगा। मेरे प्यारे संतान, अशोक के पीछे मेरी एक छोटी सी कहानी सुनने से तुम्हें 10 गुना फल मिलेगा, इसलिए इसे ध्यान से पूरा सुनो। मेरे प्यारे संतान, यह कहानी रावण पर आधारित है। इस कहानी से तुम्हें बड़ी शिक्षा मिलेगी। मेरे प्यारे संतान, जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे तब भी भगवान शिव तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यदि तुम्हारा मनोबल मजबूत नहीं है और तुम्हारे भीतर सहनशीलता नहीं है तो तुम कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाओगे। मेरे संतान, तुम्हारे दिल के अंदर इतनी इच्छाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं। करने की संगीत ख्वाहिश होती है कि वह कुछ ना कुछ कर ले, लेकिन उनके मुताबिक कुछ होता नहीं, सिवाय उनके विपरीत। जब भी यह सोचते हैं कि आज मैं यह कार्य पूरा कर लूंगा, तब उनका सोचा हुआ कार्य सिद्ध नहीं होता। सिद्ध तो उन्हीं का होता है जो भगवान शिव के सच्चे भक्त होते हैं और भगवान शिव पर यकीन रखते हैं। उनके सभी कार्यों को भगवान शिव तुरंत पूरा करते हैं। मेरे संतान, अपनी भगवान शिव की मौजूदगी संगीत दिखाने के लिए हाँ टाइप करो। टाइप करो कि हाँ भगवान शिव, मैंने तुम्हारे पैगाम को स्वीकार किया है और हर रोज स्वीकार करता रहूंगा। तुमने जो बातें कही वह मेरे जीवन के अनुरूप हैं। उन्हें मैं अपने जीवन में ऐसे अपनाने की कोशिश करूंगा जिससे कि मेरी सारी रुकावटें मिट जाए। भगवान शिव की महिमा अनंत है। वह जो चाहेंगे वही करेंगे। उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं जो इतना सब कुछ कर सके, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े कार्य किए हैं, सबसे बड़े राक्षसों का संहार किया है और सबसे बड़े अधर्मों का नाश किया है। वही तो मेरे भोलेनाथ हैं जो सबका दुख हरने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मेरे संतान, भगवान शिव के जितने भी भक्त हैं वे जरूर जानते हैं कि भगवान शिव बहुत सरल स्वभाव के हैं। पल भर में खुश हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपनी अनंत अनुकंपा बरसाने लग जाते हैं।
वह अपनी अनुकंपा करते वक्त यह नहीं सोचते कि यह मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ वे कर ही डालते हैं। बाद में उसका नतीजा भले ही कठिन क्यों ना हो। मेरे संतान, भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, उनकी महिमा अनंत है, उनका गुणगान तीनों लोकों में नहीं किया जा सकता। जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। तो मेरे प्यारे संतान, अपने भगवान शिव को कभी भी खुद से अलग मत होने देना। उन्हें हमेशा अपने साथ रखना। हर कार्य में उनकी रजामंदी और मौजूदगी तुम्हारे लिए जरूरी है। यदि तुम उनकी मौजूदगी और रजामंदी रखोगे तो कभी भी तुम अपने जीवन में हार नहीं मानोगे, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते चले जाओगे। और जब तुम आगे की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हारी प्रगति जरूर तय हो जाएगी, क्योंकि भगवान शिव तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे। और वह जब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे तब तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरे संतान, हर इंसान का एक न एक विरोधी जरूरी होता है जो उसकी गतिविधियों से वाकिफ रहता है और उसकी नेक कृतियों से जलता है। तुम्हें इस वक्त यह समझ नहीं आ रहा होगा कि जो कुछ घटित हो रहा है वह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं वह सब देख रहा हूं जिसे तुम इस वक्त महसूस भी नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी जिंदगी का पूरा चित्र मेरे सामने साफ है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन संगीत में जो कुछ भी घटित हो रहा है बस वह सिर्फ एक इशारा है। वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत अहम है। इस सफर में हर कदम, हर फैसला और हर भावना एक चैन की तरह है जो एक बड़ी तस्वीर को रूप दे रही है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम एक पल ठहरो और अपने भीतर झांको। मैं तुम्हें वह सच्चाई दिखाना चाहता हूं जो इस पल में संगीत तुम्हारे जीवन में उभर रही है। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा, तुम्हारे विचारों की लहरें, तुम्हारी अनकही बातें, यह सब एक अदृश्य लहर की तरह फैल रही हैं। तुम्हें शायद इसका एहसास न हो, लेकिन तुम्हारी छोटी सी हरकत भी किसी दूसरे के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कभी कभी एक साधारण वाक्य, एक अनकही भावना या तुम्हारी चुप्पी भी किसी के दिल को गहराई से प्रभावित कर सकती है। यह मुमकिन है कि इस वक्त कोई तुम्हारी पैदा की हुई उन लहरों में फंस चुका है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। यह उसकी भूल नहीं है बल्कि जीवात्माओं के बीच जुड़ी अदृश्य डोर का नतीजा है। इस वक्त जो स्थिति बनी है वह सिर्फ इत्तेफाक नहीं, तुम्हारे कुछ फैसले, तुम्हारे कुछ कदम और तुम्हारी अनजानी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, यह सब मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बना रही हैं जिसे तुम पूरी तरह काबू नहीं कर पा रहे। यह समझना अहम है कि किसी भी नतीजे के पीछे सिर्फ एक शख्स का हाथ नहीं होता। यह कई कारणों, कई भावनाओं और कई फैसलों की मिलीजुली ऊर्जा होती है। तुम्हारे दिल में बहुत सारी उलझनें हैं। तुम शायद सोच रहे हो कि यह सब तुम्हें क्यों बताया जा रहा है। मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया, मैं बस तुम्हें वह सच्चाई दिखाना चाहता हूं जिसे जानकर तुम अपनी यात्रा को ज्यादा स्पष्टता से देख सकोगे। तुम्हारा दिल शुद्ध है। मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी को व्यथा पहुंचाने का इरादा नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ अनजाने कदमों ने किसी अन्य के जीवन में एक दर्द भरी लहर पैदा की है। जब तुम्हें यह एहसास होगा तो तुम्हारा दिल भी उस व्यथा को महसूस करेगा। यह समझना जरूरी है कि जीवन में हम जो भी करते हैं उसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि उन सब पर पड़ता है जो हमारी ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी पर यकीन करते हैं तो हम कभी यह नहीं सोचते कि हमारे छोटे छोटे शब्द या कार्य किसी अन्य की भावनाओं को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इस वक्त जो शख्स तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है वह बिना किसी भूल के एक ऐसी स्थिति में फंस चुका है जहां उसे व्यथा और भ्रम का मुकाबला करना पड़ रहा है। शायद तुम्हें इसका एहसास ना हो, लेकिन यह स्थिति उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब वक्त आ गया है कि तुम इस सच्चाई को अपनाओ। यह अपनाना तुम्हें खुद को बेहतर समझने में मदद करेगा। यह तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हारे अंदर संवेदना और दया को बढ़ाएगा। यह मत सोचो कि यह कहानी यहीं खत्म हो रही है। यह तो बस एक नया पन्ना है। तुम्हारे पास इस स्थिति को संवारने का मौका है। तुम्हारे पास यह ताकत है कि तुम उस शख्स की व्यथा को कम कर सको। यह सिर्फ माफी मांगने की बात नहीं, यह उस सच्चाई को अपनाने की बात है जो तुम्हारे दिल में छिपी है। तुम्हारे भीतर प्यार और समझ की ताकत है। जब तुम सच्चे दिल से खुद को अपनाओगे तो तुम्हारा दिल हल्का होगा।
तुम देखोगे कि माफी शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। अब वक्त है खुद को समझने का। यह वक्त है उससे जुड़ने का जिसने तुम पर यकीन किया था। उसे यह एहसास दिलाने का कि तुमने कभी जानबूझकर उसे व्यथा नहीं पहुंचाई। यह वक्त है अपनी भीतरी सच्चाई को देखने का और उसे खुले दिल से साझा करने का। तुम शायद सोच रहे हो कि क्या तुम इस स्थिति को ठीक कर सकते हो। हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल की गहराई से कार्य करना होगा। तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ उस शख्स से बात करनी होगी। तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी भूलों को समझो और उन्हें सुधारो। यह मौका है खुद को और मजबूत बनाने का। जब तुम अपनी सच्चाई को पूरी तरह अपनाओगे तो तुम्हारा दिल और भी संवेदनशील और समझदार बनेगा। याद रखना, तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो किसी भी व्यथा को प्यार और समझ में बदल सकती है। तुम अपने दिल की सुनो और उस शख्स के साथ एक सच्चा और स्नेहपूर्ण रिश्ता फिर से कायम करो। इस सफर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर फैसले में तुम कभी अकेले नहीं हो। यह यात्रा तुम्हें ज्यादा संवेदनशील, समझदार और मजबूत बनाएगी। तुम्हारे पास अब एक नया रास्ता है। यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस मुश्किल को एक मौके की तरह देखते हो या बोझ की तरह। मैं जानता हूं कि तुम सही फैसला लोगे। तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम्हारी जीवात्मा में अनंत ताकत है। जब तुम अपनी सच्चाई को पूरी तरह समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी और सुंदर हो जाएगी। तुम अपने रिश्तों को नए प्यार और समझ से भर सकोगे। अगर तुम्हें इस पैगाम से सुकून और दिशा मिली है तो इसे अपने दिल में संजो लो। यह यात्रा तुम्हारी जीवात्मा को ज्यादा गहराई से समझने का मौका है। तुम्हारा हर कदम प्यार और दया की तरफ बढ़ेगा। तुम मजबूत हो। तुम्हारे भीतर एक अनंत उजाला है। इस उजाले को अपनाओ और इस दुनिया को बेहतर बनाओ। यह यात्रा तुम्हारी है। इस यात्रा में तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानना है, अपनी भीतरी ताकत को जगाना है और उन रिश्तों को प्यार और समझ से संवारना है जो तुम्हारे जीवन में अहम है। जब तुम इस सब को समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा दिल शायद भारी हो रहा होगा। यह स्वाभाविक है जब हम सच्चाई का मुकाबला करते हैं। दिल में भी गंगा जैसी पवित्रता हो सकती है यदि तुम अपनी भीतरी दिव्यता को पहचान सको। पेड़ पौधे, तुलसी, पीपल और केले जैसे वनस्पतियों में भी ताकत बसती है। जब तुम श्रद्धा और यकीन से इनका सम्मान करते हो तो यह तुम्हारी ऊर्जा को और मजबूत बनाते हैं। हर चीज, चाहे वह पेड़ का पत्ता हो, पत्थर हो या समुद्र की लहरें, सब में ताकत का हिस्सा है। अब वक्त है कि तुम इस दिव्य ताकत को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो तुम्हें हर हालात से ऊपर उठाकर कामयाबी के शिखर तक पहुंचाएगा। भगवान शिव का आशीष हमेशा तुम्हारे साथ है। बस अपने यकीन और श्रद्धा को बनाए रखो। यह यात्रा तुम्हें प्यार, सुकून और जीत की तरफ ले संगीत जाएगी। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन्हें समझने का वक्त अब आ गया है। तुम्हें यकीन रखना होगा क्योंकि तुम्हारा रास्ता सही दिशा में है। तुमसे जो भी मुश्किलें और व्यथाएं आई हैं, वह समय और घटनाएं तुम्हारी जीवात्मा को ज्यादा प्रगति के लिए तैयार कर रही हैं। यह तुम्हारे लिए दिव्य इशारे हैं जो तुम तक पहुंच रहे हैं। हर चुनौती, हर व्यथा जो तुमने झेली है वह सिर्फ तुम्हें ज्यादा कामयाबी का आधार बनाएगी। जब लोग तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाते हैं या तुम्हारे खिलाफ चाले चलते हैं तो यह उनका डर और असुरक्षा होती है, क्योंकि वे तुम्हारी ताकत और विशेषता को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि तुम एक दिव्य जीवात्मा हो और यह उन्हें डराता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं, जो भी उलझनें पैदा की गई हैं, अब उनका अंत होने वाला है। उन लोगों का सामना अब सच्चाई और न्याय से होगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी पवित्र और मजबूत है कि अब उनका असत्य और नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं टिक सकेगी। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह ईश्वर द्वारा तय है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं अब उनका अस्तित्व मिटने वाला है, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब न्याय होगा और सच्चाई की जीत होगी। अगर तुम इन शब्दों को महसूस कर रहे हो तो अपने यकीन को और मजबूत करो। तुम्हारे लिए जो रास्ता है वह तुम्हारी तिकवी ताकत का प्रतीक है। तुम हर मुश्किल को पार करोगे
और तुम्हारी जीवात्मा का उद्देश्य पूरा होगा। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारा मनोबल और हिम्मत तुम्हें हर विपदा से ऊपर उठाते हैं। भगवान शिव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर कदम की हिफाजत कर रहे हैं। तुम्हारा उत्साह और तुम्हारा समर्पण उन्हें खुश करता है और उनके आशीष से तुम हर उस ऊंचाई को हासिल करोगे जो तुम्हारे जीवन में तय की गई है। भगवान शिव तुम्हें हर वक्त उस रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं जो तुम्हारे जीवन में सुकून, ताकत और सच्चाई का प्रतीक है। याद रखना, जो गलतियां हम अनजाने में करते हैं, भगवान शिव हमें उन पर सही दिशा दिखाने के लिए हमेशा हमारे करीब होते हैं। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी भूलों से सिखाकर फिर से सही रास्ते पर चलने का इशारा दिया है। उनका आशीष तुम्हारे हर फैसले में तुम्हें सहारा देगा और तुम्हारे लिए जीवन को संतुलित और खुशहाल बना देगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा रास्ता मुश्किल हो रहा है, बस अपने भगवान शिव को याद करो और वह तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी है वह तुम्हारे विकास और प्रगति के लिए है। भगवान शिव तुम्हें हर उस नकारात्मकता से बचाने के लिए तैयार हैं जो तुम्हें विचलित कर सकती है। उनके आशीष से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा, जहां सिर्फ सुख और कामयाबी तुम्हारा साथ देंगी। मेरे प्यारे संतान, अगर तुम्हारे मन में बेचैनी या संदेह पैदा हो तो इसे एक इशारा समझो कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारे मूल स्वभाव और कर्मों से मेल नहीं खाता। तुम्हारा दिल सिर्फ तब डरता है जब किसी कार्य में असत्य या अधर्म का अंश होता है। यदि तुम्हारा कर्म शुद्ध है तो तुम्हारा दिल शांत और यकीन से भरा रहता है। याद रखना, मैंने इस सृष्टि में सबको बराबर बनाया है। कोई अमीर हो या गरीब, उच्च पद पर हो या साधारण जगह पर, सब मेरे बच्चे हैं। जो कुछ भी तुमने हासिल किया है वह तुम्हारे कर्मों और मेरी अनुकंपा का फल है। इसलिए यदि तुम्हें ज्यादा मिला है तो उसका इस्तेमाल भलाई में करो और आभार व्यक्त करो। लेकिन अगर तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हो या किसी के साथ नाइंसाफी करते हो तो यह पाप के रास्ते पर चलने के समान होगा। गौर करो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन होता है। यह बार बार उन दर्द भरे पलों को खींच लाता है जो अब गुजर चुके हैं। अपने विचारों को काबू में रखो और उन्हें सकारात्मक दिशा में लगाओ। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो खुशी से दे दो, या मान लो कि ऊपर वाला ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यह भी समझो कि आज की व्यस्त दुनिया में लोग जितने करीब लगते हैं उतने ही एकांत में रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो ताकि मैं भी तुम्हारे जागने से पहले तुम्हें माफ कर दूं। यह दुनिया भले ही छल और धोखे से भरी हो, लेकिन तुम्हें अपने भीतर सच्चाई और सरलता बनाए रखनी है। रिश्तों को उनकी गहराई से सींचो, लेकिन इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हारे शब्द और कर्म संतुलित रहे। इतना कटु मत बनो कि लोग तुम्हें छोड़ दें और इतना मीठा भी मत बनो कि लोग तुम्हारा गलत फायदा उठाएं। मेरे संतान, अपने माता पिता का सहारा बनना यह तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है। रिश्तों का बगीचा नियमों और समझ से चलता है। कभी कभी सख्त सच्चाई तुम्हारे घावों का मरहम भी बनती है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों का हमेशा ध्यान रखो। जीवन छोटा है लेकिन इसका हर पल कीमती है। इसे सच्चाई, धर्म और प्यार के साथ जियो। मेरे प्यारे संतान, अपने ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की अनंत ताकत को पहचानो। तुम्हारा भविष्य चमकदार है और तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। भगवान शिव का आशीष तुम पर है। तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया तो मेरे संतान, आज तुम्हें किस बात का अफसोस होगा? अफसोस तो उस शख्स का होगा जो तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी अन्य के पास चला गया। वही तुम्हारे अलावा किसी अन्य से कभी प्यार नहीं कर पाएगा। जो प्यार वह तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई अन्य नहीं भर सकता। वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था।